राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। गांव वाले बताते थे कि हर पूर्णिमा की रात को एक पुरानी रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसमें कोई सवार नहीं होता, लेकिन रेलगाड़ी के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोग इसे भूतिया रेलगाड़ी कहते थे। इस गाड़ी का जिक्र गांव के बुजुर्गों की कहानियों में अक्सर होता था और गांव के लोग इससे बचने के लिए पूर्णिमा की रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। यह कहानी बरसों पुरानी थी, लेकिन आज भी गांव के लोगों के दिल में डर पैदा करती थी। कोई भी इस गाड़ी के रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता था। कई साल पहले कुछ युवाओं ने इस गाड़ी को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वे गांव छोड़कर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। विक्रम, जो कि एक शहर से आया हुआ युवा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में एक पत्रकार था और रहस्यमयी कहानियों की खोज में गांव आया था। उसने गांव वालों से भूतिया रेलगाड़ी की कहानी सुनी और यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके लिए यह एक मौका था, न केवल एक अनोखी कहानी खोजने का, बल्कि खुद को साबित करने का भी। विक्रम ने गांव वालों से पूछा कि आखिर यह गाड़ी कहां से आती है और इसमें ऐसा क्या खास है। कुछ बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह गाड़ी अंग्रेजों के जमाने की है। ये रेलगाड़ी कभी इस इलाके में काम करती थी, लेकिन एक रात अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस रात रेलगाड़ी एक पुराने पुल से नीचे गिर गई थी और उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। तभी से हर पूर्णिमा की रात को वह गाड़ी गांव के स्टेशन पर लौटती है, लेकिन उसमें सवार आत्माएं कभी बाहर नहीं आती। विक्रम को यह कहानी किसी डरावनी फिल्म की तरह लगी। उसने गांव के पुराने स्टेशन मास्टर से बात की, जो अब बूढ़ा हो चुका था और स्टेशन पर किसी गाड़ी का इंतजार करता रहता था। स्टेशन मास्टर ने कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस गाड़ी के बारे में जितना जानता हूं उतना ही डरावना है। ये गाड़ी सिर्फ दिखती है और जो इसे देख लेता है वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। लेकिन विक्रम की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने तय किया कि वह पूर्णिमा की रात को स्टेशन पर जाकर इस गाड़ी को देखेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आसमान में चमकता चांद और चारों तरफ घना सन्नाटा था। विक्रम अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। पुरानी धातु की रेलिंग पर जंग लगी हुई थी और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ रही थी। रात के करीब 12 बजे विक्रम ने दूर से एक अजीब आवाज सुनी। ये रेल की पटरियों पर गाड़ी के चलने की आवाज थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कैमरा चालू कर दिया और आवाज की दिशा में देखने लगा। अचानक उसने देखा कि धुंध के बीच से एक पुरानी जर्जर हालत में रेलगाड़ी उसकी ओर आ रही थी। गाड़ी की खिड़कियों से धुंधली रोशनी आ रही थी और वह बेहद धीमी गति से स्टेशन पर रुक रही थी। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही गाड़ी थी जिसके बारे में उसने सुना था। गाड़ी रुक गई, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। विक्रम ने हिम्मत करके गाड़ी के पास जाकर उसकी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कैमरे से गाड़ी का वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वातावरण में अजीब सर्दी छा गई है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसें थमने लगीं। तभी विक्रम को गाड़ी के अंदर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उनमें कुछ दर्द, कुछ विलाप था। ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर कोई रो रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। वह अब घबराने लगा था। तभी गाड़ी के अंदर से अचानक जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि विक्रम के हाथ से कैमरा छूट गया और जमीन पर गिर गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। गाड़ी की खिड़कियों से अचानक कुछ छायाएं दिखाई देने लगी। ये छायाएं मानो उसे घूर रही थीं और उनमें कुछ ऐसा था जो बेहद डरावना था। विक्रम ने जितना हो सके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगा, उसने महसूस किया कि उसके पैर जकड़े हुए हैं। वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तभी एक अजीब सी धुंध ने उसे घेर लिया। उसे लगने लगा कि वह कहीं और जा रहा है, किसी और जगह, जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है।
उसकी आंखों के सामने धुंधली छायाएं नाचने लगीं और फिर अचानक सब कुछ अंधकार में बदल गया। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके कानों में सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। उसने खुद को बेहद बेबस महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने चंगुल में जकड़ रही हो। अचानक उसे लगा कि उसके शरीर में हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोलीं। वह अब भी प्लेटफार्म पर ही था, लेकिन स्टेशन की स्थिति बदल चुकी थी। वहां की घड़ी बंद थी और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। विक्रम ने खुद को संभाला और चारों ओर देखा। भूतिया रेलगाड़ी अब भी प्लेटफार्म पर खड़ी थी, लेकिन यह अब और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी खिड़कियों में से सफेद धुंध बाहर निकल रही थी और गाड़ी से आती आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। विक्रम को महसूस हुआ कि वह एक अनजान जगह में फंस चुका था, जहां से निकल पाना शायद अब मुमकिन नहीं था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को हिम्मत बंधाई। वह जानता था कि उसे यहां से किसी भी तरह निकलना होगा। उसने गाड़ी से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के अंदर से एक धुंधली छाया बाहर आई और विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस छाया की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। वह धीरे धीरे विक्रम के पास आई और उसे जकड़ लिया। उसकी ठंडी छुअन ने विक्रम को भीतर तक हिला दिया। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी विक्रम को स्टेशन मास्टर की कही बातें याद आईं। उसने कहा था कि जिसने भी इस गाड़ी को देखा वह कभी वैसा नहीं रहता। लेकिन विक्रम अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर अपने कैमरे को उठाया और उस छाया की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकी, वह छाया अचानक गायब हो गई। गाड़ी भी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी भी डर सता रहा था कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और स्टेशन फिर से शांत हो गया था। लेकिन विक्रम समझ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को इस घटना के बारे में जरूर बताएगा, ताकि और कोई इस भयानक अनुभव का शिकार न बने। अगली सुबह जब विक्रम वापस गांव पहुंचा तो उसका चेहरा थका हुआ और भयभीत था। गांव वालों ने उसे देखा और समझ गए कि वह भी भूतिया रेलगाड़ी का सामना कर चुका था। उसने धीरे धीरे उन्हें पूरी कहानी सुनाई और स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था बेटा, इस गाड़ी का रहस्य सुलझाना आसान नहीं है। विक्रम ने सोचा कि वह इस भूतिया गाड़ी के पीछे छिपे रहस्य को कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा, लेकिन एक बात साफ थी, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही रहने देना चाहिए। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और वापस शहर लौट गया, जहां उसने इस अनुभव को एक भयानक कहानी के रूप में अपने लेख में लिखा, लेकिन कभी दोबारा उस गाड़ी की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही अच्छे होते हैं।